नमस्कार बैंक साथियों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें कि बैंक कर्मचारी जो कि ऑन ड्यूटी अभी कर रहे हैं उनके लिए डीए की न्यूज़ आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कि बैंक कर्मचारी बैंक की जॉब से रिटायर हो चुके हैं, अपनी पेंशन ले रहे हैं, उनका जो डीए है अगस्त 2022 में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कितना रहेगा आने वाले 6 महीनों में। क्योंकि बैंक कर्मचारियों की रिटायर्ड पर्सन है, पेंशन होल्डर हैं, उनका जो एक बार फरवरी में चेंज होता है और एक बार अगस्त में चेंज होता है। अगस्त में जो डीए रहने वाला है इसमें 55 स्लैब का बढ़ोतरी हुई है। डीए की पेंशन कर्मचारियों के लिए पेंशन बढ़ने वाली है, जैसे कि मैंने थंबनेल के ऊपर भी लिखा है कि बैंक कर्मचारी के जो रिटायर्ड पर्सन है उनकी पेंशन बढ़ने वाली है। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीडियो में डिटेल्स में स्लैब पर स्लैब के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं 1/11/1992 से 1964 स्लैब उनके आए हैं ओवर दी 600 पॉइंट्स अप टू दी। अगर उनकी पेंशन 1250 है तो उनका जो डीए की परसेंटेज रहेगी 1315.88। अगर उनकी पेंशन 1251 से लेकर 2000 के बीच में है तो उनका डीए रहने वाला है 1080.20। अगर उनकी पेंशन 2001 से लेके 2130 रुपये में है तो उनका डीए रहेगा 648.12%। अगर उनकी जो बेसिक पेंशन है 2130 से ज़्यादा है तो उनको डीए मिलने वाला है दोस्तों 333.88। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बाइपर्टाइट सेटलमेंट होता है तो उसमें अगर 1/11/1992 के बाद एंड 31/3/1998 के बीच में अगर कोई रिटायर्ड हुआ है तो उसके लिए 1827 स्लैब आए हैं ओवरसी 1148 पॉइंट। एंड उसके हिसाब से देखा जाए तो उसकी पेंशन अगर 2400 है और उनको मिलेगा 639.45% का डीए नए स्लैब्स के हिसाब से अगस्त 2022 से, जो कि शुरू होता है आगने वाले 6 महीनों के लिए। 2401 से अगर 3850 में उनकी पेंशन है तो उनको डीए मिलेगा 529.83%। अगर उनकी पेंशन 3851 से लेकर 4100 रुपये है और उनको डीए मिलेगा 310.59। अगर उनकी पेंशन 4100 से ज़्यादा है और उनको डीए का जो अभी स्लैब होगा एप्लीकेबल 164.43% है। इसी के हिसाब से दोस्तों नेक्स्ट सेटलमेंट के स्लैब के जो अंदर आते हैं आफ्टर 1 अप्रैल 1998 से लेके 31 अक्टूबर 2002 में के बीच में जो भी रिटायर्ड पर्सन हुए हैं जो कि पेंशन ले रहे हैं और उनको जो अभी 1693 स्लैब ओवर दी 1684 पॉइंट्स आए हैं। अगर उनकी पेंशन 3550 है तो उनको डीए मिलेगा 406.32। अगर उनकी पेंशन 3551 से लेके 5650 के बीच में आती है और उनको डीए मिलने वाला है अभी 338.60%। अगर उनकी पेंशन 5651 से लेके 6010 रुपये है और उनको डीए अभी मिलेगा 203.16%। अगर इसके ज़्यादा है मतलब कि 6010 से ज़्यादा वो पेंशन ले रहे हैं बेसिक पेंशन और उनको अभी डीए एप्लीकेबल होगा 101.58% के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट सेटलमेंट आता है जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं 1/11/2002 से लेके इसके बाद जहाँ इसके इसी डेट को जहाँ इसके बाद रिटायर हुए हैं उनको मिले हैं 542 स्लैब ओवर दी 2288 पॉइंट। उनके लिए फॉर द एंटायर बेसिक पेंशन अमाउंट जो भी उनका रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो पेंशन वाइज स्लैब वो बंद हो चुके हैं और बाइपर्टाइट में एक फ्लैट रेट दिया जा चुका है 277.56% का। अगर जो कर्मचारी ऑन एंड आफ्टर 1/11/2007 के बाद रिटायर हुए हैं उनको मिलेगा 1405 स्लैब ओवर दी 2836 पॉइंट और द इंटायर बेसिक पेंशन अमाउंट 210.75% के हिसाब से अभी डीए एप्लीकेबल होगा अगस्त 2022 से। अगर कोई कर्मचारी 1/11/2012 के बाद रिटायर हुआ है ऑन एंड आफ्टर इसके डेट्स के हिसाब से 1004 स्लैब आए हैं उनके लिए 4440 पॉइंट्स मिलेंगे। फॉर द इंटायर बेसिक पेंशन उनका डीए रहेगा 100.40%। रिटायर्ड जो कर्मचारी हुए हैं 1/11/2017 के बाद उनका जो अभी 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट ही उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उनको मिले हैं 526 स्लैब ओवर दी 63,052 पॉइंट मर्ज हो चुके हैं जो पहले वाले। फॉर द इंटायर बेसिक पेंशन उनको रहने वाला है 36.82% के हिसाब से डीए और यही डीए रहेगा जो कि ऑन ड्यूटी अभी बैंक कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए भी यही डीए रहेगा और रिटायर्ड कर्मचारी 1/11/2017 के बाद जो भी हुए हैं उनके लिए भी सेम यही डीए एप्लीकेबल होगा। इसी के हिसाब से दोस्तों आप अपनी बेसिक के ऊपर ये डीए की परसेंटेज को एप्लीकेबल करके आपकी अपनी फ़ाइनल पेंशन जो कि आपको अगस्त 2022 से मिलने वाली है आने वाले 6 महीनों के लिए
वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे इस वीडियो के नीचे दिए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट के साथ।